हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीकेंड की उधेड़-बुन के बाद में कल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट यहाँ रिकवर करते देखने को मिली। बिटकॉइन $12,000 को छू के यहाँ पर 15,000 $16,000 पे आ गया था और इस टाइम पे $14,000 के आसपास चल रहा है। और यहाँ पे $1,20,000 से अगर आप देखते हो 12,000 $1,12,000 आना कोई मजाक की बात नहीं है, उसमें कुछ दिन लगे। तो बहुत सारे लोग अगर सपोर्ट को देखते हैं तो $1,12,000 पे सपोर्ट मिली, तो अगर रिकवरी भी करेगा तो कुछ दिन तो लगाएगा ना। हमें पूरे चांसेस लगते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे बिटकॉइन दोबारा से $1,20,000 को छूता देखने को मिलेगा और यहाँ पे अपना नया ऑल टाइम हाई भी बनाता देखने को मिलेगा। लेकिन हम इसको शॉर्ट टर्म के नज़रिए से नहीं देखते हैं। शॉर्ट टर्म के नज़रिए से देखते हैं तो आपको पता है 2-3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं, 1,10,000 से 1,12,000, $1,00,000 के आसपास। अगर यहाँ पे टिकता है तो हमें लॉन्ग टर्म में फोकस करना है, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होगी। और शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो ये लेवल्स हैं जिन पे फोकस करो। अगर यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं तो बिटकॉइन की डोमिनेंस जो लगभग 63% के आसपास पहुँच गई थी, दोबारा से करेक्ट करते देखने को मिल रही है। इथेरियम जो कि $3400-3300 पे आ गया था, $3700 के आसपास दोबारा से ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जिस हिसाब से क्रैश हुआ है उस हिसाब से थोड़ी रिकवरी भी देखने को मिल रही है, खासकर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। तो ये सारी बात करने वाला हूँ कि मार्केट के अंदर क्यों ऐसा हुआ और क्या माहौल बन रहा है और यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और वेल्स क्या कर रही हैं। एक फैक्ट और बता दूं कि आप अकेले नहीं थे जो पैनिक के अंदर थे। ऐसा नहीं है कि वेल्स नहीं डरती हैं, कई वेल्स भी डरती हैं। लगभग 26,000 इथेरियम एक वेल ने पैनिक सेलिंग के अंदर बेच दिए। लेकिन यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर बन रहा है, खासकर ब्लैक रॉक के ETF ने सेल किया है पिछले 2 दिनों के अंदर, वो कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान करता है। और वो एक ट्रेड जो है पैनिक ट्रिगर ना कर दे, ये मन के अंदर एक सवाल ज़रूर आता है। तो यहाँ पे ये सारी बात करने वाले हैं, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, लॉन्ग टर्म में क्या हिसाब किताब हो सकता है। रॉबर्ट कायोसाकी की नई प्रिडिक्शन आ गई है $1,00,000 से नीचे। तो भैया दिल जो है ना, दिमाग का घनचक्कर हो गया एकदम से। ठीक है, दिमाग कंफ्यूज हो गया है किसकी सुने किसकी ना माने, क्योंकि वो बिटकॉइन क्रिप्टो के प्रो लगते थे, बिटकॉइन के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते थे, और अब कह रहे हैं भैया $90,000 आएगा। तो यहाँ पे बहुत जो है दिमाग ख़राब हो रखा है, और वही दिमाग ख़राब जो लोगों का हो रखा है उसी को हम अपनी वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा सही करने की कोशिश करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या है, लॉन्ग टर्म में क्या है, क्या न्यूज़ अपडेट आ रही है। लेकिन आप हमारा साथ नहीं दे रहे हो, आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो। और ये करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें भी मोटिवेशन रहे कि भैया हमारे भाई बहन हैं जो हम बुरे वक्त में होते हैं तो हमेशा साथ देने की कोशिश करते हैं, तो आपका भी इतना तो फ़र्ज़ बनता ही है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए हो तो वीडियो को पहली बार अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। यहाँ पे ओवरऑल मार्केट के अंदर कर जो है चल क्या रहा है। कल अगर देखते हो वीकेंड पे $1,12,000 आने के बाद एक बाउंस बैक करता देखने को मिला। उसके बाद कल जो है $15,700 पे आ गया था और अभी दोबारा से ऑलमोस्ट $14,000 पे आ गया, यानी कि थोड़ी करेक्शन देखने को मिली। उसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है यहाँ पर, वो है बिटकॉइन के ETF की सेलिंग। और उसमें से कल 2,500 से 3,000 बिटकॉइन अकेले ब्लैक रॉक ने बेचे हैं। मतलब जो भी सेलिंग करी है कल ब्लैक रॉक के ETF ने की है, और इसकी वजह से लोग पैनिक के अंदर हैं। क्या यार और सेलिंग करेंगे, क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन वो लेके बैठे हुए हैं। अगर वो सेलिंग पे आए तो भैया जो है कहीं ना कहीं मामला ख़राब हो जाएगा। याद होगा ग्रे स्केल जब करता था तो क्या होता था। तो ये लोगों के मन के अंदर जो है दुविधा होने लगी है। लेकिन हमने ये देखा है, ब्लैक रॉक ETF की भी बात करते हैं, कोई भी ETF की बात करते हैं, तो उसके थ्रू इंस्टीट्यूशंस बाइंग और सेलिंग करते हैं। एक आधा दिन ऐसा भी हो सकता है, या कई बार ऐसे नूरा कुश्ती करी जाती है हमें दिखाने के लिए कि भैया हम तो सेलिंग कर रहे हैं। पहले 22 बिटकॉइन बेचे, अब 2,500-3,000 बिटकॉइन बेच रहे हैं कि हम तो और सेलिंग करेंगे तो मार्केट पर प्रेशर बनेगा। अब लोग जो है कहीं ना कहीं वही होता है, ये मार्केट में जब माहौल ख़राब होता है तो एक चिंगारी चाहिए होती है कि यार चलो और ख़राब करें। लेकिन आने वाला टाइम बता ही देगा, क्योंकि 5 लाख बिटकॉइन अगर अकेले वो होल्ड करके बैठे हुए हैं, और यहाँ पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके जो माहौल है USA के अंदर, जो डाटा सामने निकल के आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होगा बिटकॉइन के गिरने पे, वो अमेरिका USA को होगा। अब वो क्या डाटा है,
एक डाटा सामने निकल के आया है कि बिटकॉइन जो है, अगर होल्डिंग देखते हैं कंट्री वाइज, जिसके अंदर यूज़र हो, इंस्टीट्यूशंस हो या जो भी होल्ड करते हैं, 40% ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन वर्थ के बिटकॉइन अकेला यूएस से होल्ड करता है। और हम भी पीछे नहीं हैं, हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट होल्डर हैं, जिसके अंदर रिटेलर्स भी होंगे, कुछ इंस्टीट्यूट्स ने भी या किसी बड़ी कंपनीज ने भी होल्ड कर रखा होगा। तो कहने का मतलब है 10 लाख बिटकॉइन इंडिया भी अगर ओवरऑल, क्या है, कई लोग हम जैसे होंगे, कुछ फ्रैक्शन में होल्ड करते होंगे, कुछ 1-2 होल्ड करते होंगे, कुछ ज़्यादा होल्ड करते हैं, तो घूम फिर के अगर उसको देखते हैं तो 10 लाख बिटकॉइन इंडियंस होल्ड करते हैं, सेकंड लार्जेस्ट। उसके बाद चाइना आता है। लेकिन यूएसए और इंडिया के अंदर ही डिफरेंस कितना है आप समझ लो, एक 40% और एक 5% बिटकॉइन की टोटल सर्कुलेशन को होल्ड करता है। अब यहाँ पर अगर ये बिटकॉइन के बारे में गुणगान नहीं करेंगे, बिटकॉइन को बढ़ाएंगे नहीं, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा भैया? यूएसए पे। और यूएसए के अंदर आपको पता है, तभी डोनाल्ड ट्रंप आए दिन अच्छी स्टेटमेंट देते हैं क्रिप्टो को लेके, बिटकॉइन को लेके। एरिक ट्रंप जब डिप पे आया $1,12,000 पे, तो भैया वो तो गुणगान करने लगे और बोलने लगे कि बाय द डिप इथर और बिटकॉइन को लेके। तो आप समझ सकते हो उनके ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि वहाँ पे 40% होल्डिंग बिटकॉइन का की जो है यूएसए होल्ड करता है। और शायद हमारी गवर्नमेंट भी इसीलिए अभी थोड़ा वेट एंड वॉच कर रही है, क्योंकि बिटकॉइन हो या ऑल्ट कॉइन्स हो, उनका फिगर बहुत बड़ा हो सकता है, और इसीलिए रेगुलेशंस को लेके थोड़ा समय ले रही है कि कोई कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे इम्पैक्ट आम यूज़र पे पड़े। तो हमें हर चीज़ के लिए सोचना चाहिए। लेकिन अगर यूएसए की बात करते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि कई बार ये नूरा कुश्ती करते हैं, और यहाँ पे इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा यूएसए पे पड़ेगा अगर क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन क्रैश करता है। अब समझ में आ रहा है क्या लॉजिक है? तभी ये दिन रात, क्या है गवर्नमेंट हो, क्या है वहाँ की कंपनीज़ हो, बैंक्स हो, हर कोई एडॉप्शन में पड़ा हुआ है। एक तरह से ये भी होता है कि यूएसए हर चीज़ में लीड करने की कोशिश करता है। और आपने देखा है, क्या इंटरनेट हो, .com हो, टेक्नोलॉजी हो, टेलीफोन हो, इंटरनेट हो, मतलब ये सब चीज़ें सबसे पहले वहीं क्यों आती हैं? क्योंकि वो सबसे जल्दी अडॉप्ट करते हैं और उसमें लीड ले लेते हैं, फिर सारी दुनिया फॉलो करती है। हमें शायद इस चीज़ को देखना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से यूएसए इस टाइम पे बातें कर रहा है इंडिया को लेके, तो कहीं ना कहीं वो सही नहीं लगती है। तो हमें भी हर चीज़ के लिए आगे बढ़ के टेक्नोलॉजी को एडॉप्शन में लाना चाहिए, ताकि हम इन सारी चीज़ों का भी जवाब उनको दे सकें। और उम्मीद करता हूँ हमारी गवर्नमेंट, हम तो बहुत छोटे से हैं, हमारी गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को बहुत बारीकली ऑब्जर्व करती होगी और कुछ ना कुछ सही आने वाले दिनों के अंदर करेगी। लेकिन यहाँ पर अगर बिटकॉइन की बात करते हैं, तो यहाँ पर लगातार बिटकॉइन की बाइंग हो रही है। बिटकॉइन अगर देखते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट बाइंग थी पिछले हफ्ते के अंदर, जो प्राइवेट कंपनीज़ ने खरीदे हैं बिटकॉइन। तो कई बार गंदा है पर धंधा है वाला काम भी होता है कि यहाँ पर जो उनकी कंपनीज़ हैं कोशिश करती हैं, या बिग वेल्स होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं कि भैया डिप में लेके आएँ और वहाँ पे बाइंग करें, और वहाँ से हम जो है दोबारा से बाउंस बैक कर दें, ताकि हम कुछ पैसे कमा सकें। और अल्टीमेटली ठगा कौन जाता है? वो आम आदमी। वो ये सोचता है यार मार्केट और नीचे जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो पंप कर जाती है। तो ये कई बार हमने देखा है कि बड़ी इंस्टीट्यूशंस वेल्स की एंट्री के लिए भी बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट को क्रैश किया जाता है। साथ के साथ रॉबर्ट कायासाकी की स्टेटमेंट है कि अगस्त कर्स उन्होंने बोला कि यार अगस्त में मार्केट पैनिक के अंदर रहती है। और यूजुअली हमने भी डाटा शेयर किया था तो आपको बताया था, जो अगस्त है मिला जुला रहता है। कई बार हम प्रेशर भी देखते हैं, कई बार हम इसको बढ़ते भी देखते हैं, लेकिन हाफिंग के अगले साल का अगर डाटा को देखते हैं तो अगस्त का महीना अच्छा करता है। तो अगर उसको देखते हैं, हिस्ट्री रिपीट होती है, तो हमें लगता है कि शायद $1 लाख पे भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। हमें नहीं लगता इतना $90,000 के आसपास आने वाला है एक बड़ा बुल रन से पहले। लेकिन अगर बुरे हालात हो जाएं, कंट्री कोलैप्स हो जाएं या रिसेशन आ जाए तो हम कह नहीं सकते। लेकिन हमारे हिसाब से लॉन्ग टर्म के अंदर बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट का अभी एक नया ऑल टाइम हाई ड्यू है, और जो $1.5 से $2 लाख की रेंज में हो सकता है। अगर शॉर्ट टर्म में देखते हो तो बिटकॉइन का प्राइस $1,12,000 पे 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट थी। कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिएगा पिछले 1 महीने की, शायद ही हमने किसी वीडियो के अंदर ये ना बोला हो कि ये एक सपोर्ट जोन है, और वहाँ से बाउंस बैक करके 12 से 15-16 हज़ार डॉलर पे आया। तो आपको एक ट्रेड का मौका दिया ना। लेकिन हमारे साथ कहानी कुछ और है। हमें तो लगता है कि भैया बस स्क्रीन के सामने बैठे रहें और हर 2 मिनट में ट्रेड करें और यहाँ से पैसा कमाने की कोशिश करें। घात लगा के बैठना पड़ता है। ऐसे ऐसे लेवल्स पे अगर आए 100 में से 7 बार ऐसा होता है कि यहाँ से बाउंस बैक करता है, सपोर्ट मिलती है।
तो यहाँ पे अगर 70% चांसेस आपके यहाँ पे रहते हैं तो एक फेयर टेक्निकल इसको जो है अचीवमेंट मानी जाती है, टेक्निकल्स काम करते हैं, ये माना जाता है। तो ऐसे ट्रेड्स में आप यहाँ पे कुछ कमा सकते हो। फिबोनाची की रेशियो की बात करते हैं, 0.618 एक सपोर्ट जोन था, वहाँ आएगा तो पता था कि बाउंस बैक करना चाहिए, और वहाँ से $3800-3700 आया 3350 पे आने के बाद। ये टेक्निकल्स हैं। 70% भी अगर सही काम कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा आप विन विन सिचुएशन में ही होंगे। लेकिन ये समझे कौन, वही हम समझाने और बताने की आपको कोशिश करते हैं। और अगर यहाँ नहीं सपोर्ट मिलती 1,10,000 से $1,12,000, फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगभग 1,06,000-7,000 है 100 डे मूविंग एवरेज की, जो कि आप कह लीजिए कि ठीक है। लेकिन $1,00,000 पे 200 डे मूविंग एवरेज और एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट यहाँ मिलती है। हमें नहीं लगता कि इससे नीचे इसको आना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ से पंप करता है तो हमें लगता है कि एक इमीडिएट बाउंस जो है $1,17,000 के आसपास जा सकता है, और $1,20,000 से $1,25,000 का जोन को ये दोबारा से अगर यहाँ मेंटेन करता है 1,12,000 के ऊपर, तो यहाँ से ये बाउंस बैक करके वहाँ तक देखने को मिल सकता है। जब मार्केट 1,20,000 पे थोड़ा सा सस्टेन करके नीचे आ रही है, 2-4 दिन लगा रही है, तो रिकवरी करने में तो 2-4 दिन लगाएगी, आपको आकाश तुरी बना देंगे। एक और ट्रेंड था मैंने डिटेक्ट किया, आप भी ऑब्जर्व कीजिएगा, जब भी बिटकॉइन एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है या उसके बाद फिर वो वहाँ पे या एक रेजिस्टेंस मिलती है, उसके बाद एक वहाँ पे एक्यूमुलेशन करता है, और फिर 1-2 बार ऐसे मौके आते हैं कि ये नीचे आता है, अच्छा खासा क्रैश करता है और फिर बाउंस बैक कर जाता है। आपको याद होगा जब $1,10,000 $1,12,000 पे आया था, वहाँ पे रहा, फिर नीचे आया $1,00,000 के आसपास, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया 1,00,000 के आसपास, फिर ऊपर गया। तो इसने एक रेंज के अंदर काम किया था। तो ऐसा ही कुछ अभी होता देखने को मिल रहा है कि $1,20,000 $1,22,000 गया। इसको हम बॉक्स ट्रेडिंग कहते हैं, या कह लीजिए एक्यूमुलेशन होती है, अगले लेवल के लिए तैयारी होती है। तो फिर नीचे आ रहा है, 1,12,000 पे आया, फिर वहाँ से बाउंस बैक करता देखने को मिला। तो कहने का मतलब है, तो ये एक एक्यूमुलेशन फेज़ होता है, या जो सेल करने वाले होते हैं वो सेलिंग करके अपनी छुट्टी कर देते हैं। तो ये चीज़ें हैं ऑब्ज़र्व करने की हैं। अगर यहाँ पे $1,12,000 $1,10,000 पे है तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। एक रेंज के अंदर यूजुअली हम ट्रेड होते देखते हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट को। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या थी, बिटकॉइन क्रैश किया लेकिन अब ऑल्ट कॉइन्स रिकवरी दिखा रहे हैं। और वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस क्या कर रही है। अब बिटकॉइन की डोमिनेंस को देखते हैं तो 6363 200 डे मूविंग एवरेज की हमने आपको बताया था, वहाँ तक आएगा और रिजेक्ट होता देखने को मिलेगा। वही होता देखने को मिल रहा है। अब ये इंडिकेटर्स ही है ना, हमने अपनी तरफ से तो बनाए नहीं है और हर वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन सीखे कौन? जब मार्केट प्रेशर में होती है तो भैया हालत ख़राब हो जाती है और फिर कुछ सोच समझने की शक्ति चली जाती है। लेकिन वही चीज़ हम आपको बताने और समझाने की कोशिश करते हैं कि इंडिकेटर्स पे फोकस करो। बेसिक चीज़ों को अगर कर लोगे तो 70-80% आपका काम आसान हो जाएगा। और हमारा भी थोड़ा काम आसान करो, भाई को सपोर्ट किया करो, यहाँ पे वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। अगर मैं बिटकॉइन की डोमिनेंस 60% के नीचे आए तो असली खेल होगा। लेकिन अगर यहाँ पे बार बार ये रिजेक्शन मिल रही है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो हमें लगता है कि बिटकॉइन के साथ में एक ऑल्ट सीज़न अभी ड्यू है, जो कि दिसंबर के आसपास यानी कि अगले 3-4-5 महीने के अंदर होता देखने को मिल सकता है। और जिस हिसाब से बिटकॉइन के साथ में बड़े कॉइन्स रिकवरी दिखा रहे हैं, तो वो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर अगर शॉर्ट टर्म के नज़रिए से छोड़ दें, शॉर्ट टर्म में छोटी मोटी ये क्रैश होते रहें, 1,12,000 दोबारा आ जाए, 1,10,000 आ जाए तो परेशान ना हो, ऑल्ट कॉइन्स थोड़े गिर जाएँ परेशान ना हो, और मौके को ढूंढें, तो यहाँ पे देर सवेर में ये सारे कॉइन्स आपको अच्छा करते देखने को मिलेंगे। और कई बार हमने देखा है, हर साल में एक आध बार मौका आता है कि मार्केट हमें मौका देती है। तो ये चीज़ों को हमने देखना है। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर इथेरियम को लेके 3350 फिबोनाची की रेशियो 0.618 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी। बोल रहे थे यहाँ एक लेवल पे एंट्री बनाई जा सकती है और एक एंट्री 3000 के आसपास 250 डे मूविंग एवरेज के मिलती है और एक फिबोनाची की रेशियो 0.5। तो ये दो लेवल है जिनको फोकस किया जा सकता है ना। अब वहाँ से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है फिबोनाची की रेशियो का 0.618, इसको एक गोल्डन रेशियो भी बोला जाता है। यहाँ अगर रेजिस्टेंस मिलता है तो काफ़ी रेजिस्टेंस मिलता है, लेकिन अब यहाँ से ब्रेक करता है तो फिर एक सपोर्ट भी अच्छे से निकल के आती है। तो यहाँ पे आया और फिर अभी 3700 के आसपास चल रहा है। जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी और एक एंट्री का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर यहाँ पे मेंटेन करता है तो हमें लगता है कि $4,000 और अपने ऑल टाइम हाई को भी ये छूता जल्दी ही देखने को मिल सकता है।
इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ XRP को लेके $3 के आसपास एक एंट्री यहाँ पे, अब कह लीजिए जैसे $2 पे इसने एक्यूमुलेशन करी थी, ऐसे ही $3 के आसपास टिका हुआ है। जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो भैया $2.5 के आसपास ही हम इसके अंदर फोकस कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम इस पर जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं वैसे ही देखेंगे। सोलाना को लेके $160, 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज, सारी वहाँ सपोर्ट मिल रही थी और वहाँ से बाउंस बैक करके अभी $160 से अभी 167, 163, $166 चल रहा है। अगर यहाँ ये मेंटेन करता है, एक सपोर्ट मिलती है, तो ये भी $200 को ट्राई करता देखने को मिल सकता है। इथेरियम की तरह इसमें भी पोटेंशियल है अपना नया ऑल टाइम हाई बनाने की। ADA एक सपोर्ट मिल रही है 200 डे मूविंग एवरेज की, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे भी आया था 50 डे मूविंग एवरेज, जो कि लगभग $0.68 आती है, तो वहाँ से बाउंस बैक किया है। और उस अच्छी बात क्या है, क्लोजिंग भी 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर कर चुका है। $0.72 के आसपास को 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिलती है। अगर यहाँ मेंटेन करता है तो फिर ये बाउंस करता देखने को मिल सकता है, और ये भी पोटेंशियल रखता है शॉर्ट टू मिड टर्म में 10-20% का, और आने वाले टाइम के अंदर ऑल टाइम हाई बनाने का इसके अंदर भी पोटेंशियल है। एटलीस्ट दिसंबर का जो हाई था $1.5 के आसपास का, उसको छूने का, तो इन पे फोकस किया जा सकता है। सुई की बात करते हैं, अगर हम एंट्री के लिए देखेंगे तो $3 के आसपास देखेंगे, लेकिन $4 पे बार बार इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। लेकिन जब माहौल बनेगा, चीज़ें अच्छी होंगी, तो सुई भी एक बड़ा कॉइन निकल के आ सकता है इस बुल रन के अंदर, जो हमें लगता है। तो ये 4-5 कॉइन्स हैं जिन पे हमें फोकस करना है। अगर आपके पोर्टफोलियो को देख रहे हो तो 50% बिटकॉइन है, 25% ईथर है, और 25% में ये कॉइन है या कुछ और कॉइन्स है जो आप कहीं ना कहीं से जो है नॉलेज गेन करके रखते हो, तो कहीं ना कहीं आपको एक फेयर पोर्टफोलियो मिलता है। और ये सारा झाम झमेला भी आपके पोर्टफोलियो का 10% होता है, तो हमें नहीं लगता आपको परेशान होना चाहिए, मार्केट किधर भी जाए। 10% का नुकसान तो कोई भी झेल लेता है, लेकिन यही चीज़ अगर 100% होगी तो भैया ना आप झेल पाओगे और घर वाले भी बहुत परेशान होते हैं। हम भी भोग ही रहे हैं, कई बार हमने भी गलतियां करी हैं, इसीलिए दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है और आपको पिलाने की कोशिश करता है। आपको समझ में आ रहा है तो हमारी बातें, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ट्विटर, टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।